खोलो, खोलो दरवाजा। लेकिन ऐसा ही नहीं है, बताया गया कि यारे सुगनीता सोई गई पंचों। आवाज लगा रहे हैं उत्तान पाद, लेकिन तब तक उत्तान पाद के दिमाग में झटका लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, छोटी रानी से तो रोज मिलते हैं, चलो आज बड़ी रानी के पास चलते हैं। अरे तौले क्या सुनी को आयो और घोड़ा पीछे को उत्तान पाद रानी को जगाते रहे, वो जगी नहीं। महाराज उत्तान पाद बड़ी रानी के दरवाजे पर आए, बोले दरवाजा खोलो। लेकिन रानी तो पहली आवाज में ही जग आई थी। रानी अंदर से बोली, पिया आप पे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझे रात्रि में मारने के लिए चले आए? उत्तान पाद बोले, नहीं दरवाजा खोलो। रानी ने दरवाजा खोला, पैरों पर गिर पड़ी रानी, अंगुली पकड़ करके अंटा पर ले गई, जौ की रोटी नमक के साथ में खिलाई, फिर रानी के साथ में बिहार किया। तब तक घड़ियाले ने घंटा बजा दिया। रानी बोली, नहीं अभी सवेरा नहीं हो सकता। क्यों? रानी हाथ पकड़ के रो रही, अभी नहीं सवेरा हो सकता। क्यों? कि रात भर का ये भीषण अंधेरा किसके रोगी रुका है सवेरा। सोच रही है अब रात बढ़ भी नहीं सकती, बड़ी जल्दी टाइम हो गया। रोने लगी, रात भर का ये महिमा तेरा किसके रोके रुका है सवेरा। रानी कह रही, लेकिन तब तक घंटा बजा दिया। उत्तान पाद बोले, होए अब हाथ छुपो, अगर नीचे वाली नागिन जाग गई तो दोनों लोगन की आफत हो जाए। जब तक रानी जग नहीं पाई उससे पहले उत्तान पाद गेट पे खड़े हो गए, और जब गेट पे खड़े हो गए रानी जगी, लाल लाल आंखी किए, होए कहाँ सारी रात बने रहे? कहूँ ना ही डरे रहे तुम्हें तो गेट ना खोलो तो। होए तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हमसे तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सारी रात हमें मालूम है कहाँ पर रहे हो। कहाँ रहे बताओ, तुम बताओ कहाँ रहे। सुनो मेरी बात, तुम कहाँ रहे? ना बताओ कहाँ रहे। वो मलिन छठ
तुम्हारा ये चेहरा बता रहा है तुम रात भर कहाँ रहे। बोली है सुरजी मोह मलिन छटा छब छीन जा सुंदरताई और चेहरा को ढलियो रंग करा तब तुम्हारा ये चेहरा ये आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तुम सारी रात कहाँ रहे। उत्तान पाद बोले कहाँ रहे। बोले सुनो अरे रात सौता घर रहे जान में रहे धमकाई बात न की करियो याद कसम मुझे खाई। तुम आज सारी रात कहाँ बने रहे हो। अरे रात सौता घर रहे जान में रहे धमकाई बात दिन की करियो याद कसम मुझे खाई। और हमसे तुम झूठ बोल रहे हो कि हम यहीं बने रहे। उत्तान पाद बोले पागल हो गई हो, हम तो यहीं बने रहे, तुम्हें मालूम नहीं है। अरे आंखें लाल बता रही हो, आंखें लाल बता रही हो, सारी रात जगते रहे और तुम मुझ पे उल्टा दोष लगा रही हो। रानी बोली अब मैं मर जाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे। उस दिन तुमने मेरी कसम खाई थी। अरे भैया तुम्हारे हाथ जोड़ा तुम्हारे पाँव छूले, अब ना जाए। तुम गए थे, हम ना गए थे। हम मर जाऊंगी, अब खाना नहीं खाऊंगी, अब बिल्कुल इस घर में भी नहीं रहूंगी। अभी मैं पियर के लिए चली जाऊंगी, अब बिल्कुल लौट करके इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। पियर जे का कर रहा हूं मम्मा मरिए बे कर खाई ताऊ डरो गन। ओ ताल पाद बोले बेहूदी। हाँ तब से गाल पे गाल बजाए जा रही है। ले ये फेटा कटारी, हाँ। अगर तुझे इतना ही बैर है उससे, तूने उससे रानी से महत रानी बना दिया, अब भी तुझे चैन नहीं आ। ले फेटा कटारी मार दे जाके उसे, अच्छा कर ले अपना कलेजा ठंडा। है अब रात तो हमने गुस्सा ना करे हो लेकिन अब मत जाइयो। अब गए तो घोड़े काट जा रहे हैं, मुझे मूड काटना ये का नाम भटाभट। तब ठंडी होगी काल लगी महाराज, जब पता नहीं नेगसी जी पता नहीं का बोल गई, हमें माफ कर दो। लो जीवे काटा रहा लो का हो दे। अब कब भोजन बनाया, उत्तान पाद ने खाया, छोटी रानी के भी साथ में बिहार किया। दोनों रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीता है तो बताया गया है, श्री सुखदेव मुनि बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, अब जब दोनों रानियां गर्भवती हो गई तो ऐसा ही नहीं है। अरे 9 महीना गए बीत, सुनो मेरे भाई, अरे बड़ी रानी के कद खुलौआ
साथ में रानी के एक बेटा पैदा हुआ। परीक्षित जी किसके? सुनीति के। जब सुनीति के बालक पैदा हो तो कोई पानियों देने वालों नहीं है, बेचारी अकेली पड़ी है। और जब दूसरे दिन छोटी रानी के लड़का पैदा भो, निरी सब पहुंच गई घेरे लो। और जब लड़का पैदा हो परीक्षित जी, अब तो कोई ढोलक बजाए रही, कोई नाच रही है, कोई तो मारदान लुटाए जाए रे। रानी ऊपर से देख रही, नहीं ये मेरे बच्चे की बधाई बज रही है। बताया गया दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो बड़ी रानी के बेटा पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया, छोटी रानी के बेटा पैदा हुआ उसका नाम उत्तम। बताया गया इधर संतान तो एक ही बाप की है। एक कवि लिख रहा है,